नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है गंवार माँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज दीपक का 10th का रिजल्ट आया था। वह अपने स्कूल में टॉप किया था। उसे 95% अंक मिले थे। दीपक के पिता आज बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, आज मीठे में खीर बना लेना, क्योंकि आज हमारे लाडले ने अपने स्कूल में टॉप किया है। यह बात सुनकर दीपक की माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, अच्छा, जरा मुझे भी तो दिखाइए मेरे बेटे की रिजल्ट। यह सुनकर दीपक बीच में ही बोल पड़ा, क्या पापा, आप कैसी अनपढ़ और गंवार औरत को मेरी रिजल्ट दिखा रहे हैं? मम्मी इसे देखकर क्या समझेगी? वो तो अनपढ़ है। अपने बेटे की बात सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपनी आंसू पोंछते हुए किचन में खीर बनाने चली गई। लेकिन दीपक की बात सुनते ही उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, ठीक कहा तुमने। तुम्हारी माँ बिल्कुल एक गंवार औरत है। जानता है, जब तुम्हारा जन्म होने वाला था तब तुम्हारी माँ को दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी तेरी माँ ने तुझे स्वस्थ रखने के लिए पूरे 9 महीने दूध पीती रही, क्योंकि वह अनपढ़ और गंवार थी। तुझे सुबह स्कूल 7 बजे जाना होता था, इसलिए तुम्हारी माँ जनवरी महीने में सुबह 4 बजे उठकर कड़ाके की ठंडी में सारा काम करके तेरा मनपसंद नाश्ता बनाती थी, क्योंकि वो गंवार थी। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाता था, तब तुम्हारी माँ तुम्हारी कॉपी और किताब तुम्हारे बैग में रखकर तुम्हें गोद में बैठाकर पहले खाना खिलाती थी, फिर तुम्हें प्यार से सुलाकर ओढ़ने से ढक देती थी, फिर खुद खाना खाती थी और सोती थी। जानता है क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ और गंवार औरत थी। बचपन में तुम महीने के 15 दिन बीमार ही रहते थे। उस समय तुम्हारी माँ रात रात भर जग कर तुम्हारा ख्याल रखती थी, तुम्हारी सेवा करती थी और फिर सुबह जल्दी उठकर घर के काम में लग जाती थी। जानता है क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ और गंवार औरत थी। बेटा, तेरे लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए वो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन खुद की जिंदगी उसने एक साड़ी पर ही गुजार दी, क्योंकि वो सच में अनपढ़ और गंवार थी। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपने बारे में सोचते हैं, साथ ही साथ पहले अपना मतलब देखते हैं, फिर कदम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन तेरी माँ ने आज तक कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, कभी भी अपनी स्वार्थ नहीं देखी। इसलिए बेटा, मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरी पत्नी अनपढ़ और गंवार है। पिता की बात सुनकर दीपक रोता हुआ अपनी माँ से लिपट गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ, मुझे तो कागज में 95% अंक मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को बनाने में अपना 100% लगाने वाली पहली महिला हैं। माँ, मैं तो पढ़ लिख कर भी अनपढ़ ही रह गया और आप बिना पढ़े लिखे ही मुझसे ज़्यादा शिक्षित हैं, क्योंकि आज मैंने अपनी माँ के अंदर छुपे रूप में डॉक्टर, शिक्षक, वकील और बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिए। वह अपने माँ के पैरों में गिरकर रोता हुआ माफ़ी मांगने लगा। यह सुनकर माँ ने अपने बेटे को उठाकर सीने से लगा लिया और बोली, अरे बेटा, आज रोते नहीं हैं, आज तो खुशी का दिन है। आज हम सब मिलकर खुशियाँ मनाएंगे, क्योंकि आज हमारा बेटा स्कूल में टॉप जो किया है। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, दुनिया का कोई भी माता पिता, चाहे वह गरीब हो या धनी हो,
वह अपने बच्चे के एक खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वह चाहे लाख गम के सागर में डूबे रहें, परंतु वह अपने बच्चे के चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं देख सकते हैं। माँ भले ही अनपढ़ गंवार होती है, परंतु अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने में माँ का सबसे बड़ा हाथ होता है। माँ बच्चों के जीवन की सबसे पहली शिक्षिका होती है। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी? आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।